हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो आज हम समझेंगे कि दशमलव भिन्न में अगर कोई संख्याएं हमको दी गई हैं तो उनको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें इस तरह की संख्या दी गई है कि 0.25, तो इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। देखिए, कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे 0.25, ठीक है, बटे 0 लगा हुआ है। जितने अंक बाद दाईं ओर से जितने अंक बाद दशमलव है ना, 1 2, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो जितने अंक बाद दशमलव को हटा के उतने ही 0 नीचे बढ़ा देंगे 1 के बाद। ठीक है। इस तरह से तो दाईं ओर से जितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव को हटा करके उतने ही अंक बाद 0 नीचे लगा देंगे। ठीक है। तो अब ये आ गया हमारे पास 25/100। तो इसको हम डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 चौक 100। तो ये आ गया हमारा 1/4। ठीक है। तो भिन्न आ गई है, एक साधारण भिन्न बदल गया ये 1/4। इसी तरह से एक अगला सवाल है 3.008। ठीक है, इसको भी ऐसे करेंगे 3.008। तो यहाँ पे हम दशमलव देख रहे हैं दाईं ओर से कितने अंक बाद है, 1 2 3, 3 अंक बाद। तो दशमलव को हटाएंगे और यहाँ पर 1 के बाद 3 0 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें क्या मिला, 3008/1000। ठीक है, 3008/1000। इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ये 2 से कट रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 0 0, है ना। अभी ये और कट जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 बराबर मिलेगा 752/250। अब ये संख्या 2 से और कट जाएगी एक बार, हो सकता है और भी कट जाए। 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ये कटेगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये आया 376/125। ठीक है। अब ये संख्या जो है 2 से नहीं ऊपर कटेगी पर नीचे नहीं कटेगी। नीचे वाली संख्या 5 से कट जाएगी तो ऊपर 5 से नहीं कटेगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 376/125। इसी तरह से अगला सवाल लेते हैं 0.65। तो 0.65/2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो 2 0 लगा देंगे। ठीक है, ये संख्या 5 से कट रही है। 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, 5 तियों 15। तो आंसर आया 13/20। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 2.05, दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 0 लगा देंगे। तो ये हमारे आया है 205/100। 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 0। आंसर हुआ 41/20। ठीक है। कुछ संख्याएं इस तरह की होती हैं जिनमें बार का प्रयोग होता है। ठीक है, इनको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हमें कुछ इस तरह की संख्याएं दी गई हैं जिनमें ऊपर ये बार लगा होता है ना, ये इस तरीके से, तो इन संख्याओं को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं। अगर हमें इस तरह का सवाल दिया है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बार और दशमलव को छोड़ के पूरी संख्या लिख लेते हैं, मतलब 487। ठीक, पहला काम क्या है, बार को और दशमलव को छोड़ के पूरी संख्या क्या है, 487 हमने लिख लिया। माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब बार के अलावा जो संख्या हमको दिख रही है, बार के अलावा हमको संख्या क्या दिख रही है, 48। ठीक है, दशमलव नहीं लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 487 लिखा है, माइनस 48 लिखेंगे बार को छोड़ करके, घटा देंगे, बटे नीचे वाली जो संख्या लिखते हैं उसे हम, वो संख्या केवल दशमलव के बाद की संख्याओं को देखकर बनाई जाएगी। कैसे, जिस संख्या पे, जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ है, यहाँ पर केवल एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9 लिख देंगे, और एक संख्या ऐसी जिस पे बार नहीं लगा है तो 0 लगा देंगे। अगर दोनों संख्याओं पे बार होता तो यहाँ पे 9 9 लिखते। ठीक है, लेकिन चूंकि एक संख्या पे बार है, जिस संख्या पे बार होता है वो उसकी जगह पे 9, और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 7 में से 8 नहीं जाए, 17 हो जाएगा। 9 8 17, 9, यहाँ बचेगा 7, तो 3 आएगा, 4 गया तो अब ये 439/90, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल
2.53 3 पे बार लगा हुआ है। सबसे पहला काम, बार और दशमलव के अलावा संख्या क्या दिख रही है, 253। घटाएंगे, क्या घटाएंगे, बार को छोड़ करके जो संख्या हमारे पास बचेगी वही संख्या लिख देंगे, ठीक है। 25 मतलब 25। अब दशमलव के बाद की संख्या से मतलब है केवल हमें, इससे नहीं। तो एक संख्या पे बार लगा हुआ है तो 9 आ जाएगा उसकी जगह पे, और जहाँ पे बार नहीं है उसकी जगह पे 0। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 हो गया, 8 5 13, और यहाँ पे 4 में से तो हो गया 2 और 2 बटे 90। अब ये कट भी सकता है यह सवाल थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन यही हमारा आंसर है, चाहे तो काट सकते हैं इसको। अगला सवाल है 0.576 पे बार। तो सबसे पहला काम क्या है, बार और दशमलव के अलावा जो संख्या दिख रही है मतलब 576, माइनस क्या घटा देंगे इसमें से, बार की संख्या को छोड़ करके 57 घटा देंगे, बटे में जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसकी जगह पे 9, और दो संख्याएं ऐसी हैं जिन पे बार नहीं लगा है उसकी जगह पे 0 0, ठीक है। बराबर घटा देंगे इसे, तो 6 में 7 नहीं जाएगा, 16, 9 7 16, 9 बचा, यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1 और 5, 519 बटे 900, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि अगर हमें बार की संख्याएं दी गई हैं, बार लगा हुआ ये, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न, अगर हमें दशमलव भिन्न की संख्या का लासा और मासा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमें दशमलव भिन्न की संख्या दी गई है उसका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 0.4, 0.24, 0.32, इनका हमें लासा और मासा ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद, लेकिन यहाँ पे 1 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी बराबर कर लेंगे। 0.4 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 0 को हम दशमलव के बाद बढ़ा सकते हैं, कोई संख्या में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 0.24 ये ऑलरेडी है ही, और ये हो गया 0.32, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। अब देखिए तीनों संख्याएं जो है दशमलव के बाद 2 अंक हैं तीनों संख्याओं में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव को छोड़ करके हम तीनों संख्याएं ले लेंगे, 40, 24 और 32, ठीक है। दशमलव छोड़ करके हमने तीनों संख्याएं ले ली हैं। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे हम लासा मासा 3 संख्याओं का या कई संख्याओं का ज्ञात करते थे वैसे ही हम ज्ञात करेंगे, और बाद में हम दशमलव लगा देंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले लासा ज्ञात करेंगे। तो लासा कैसे ज्ञात करते थे आपको पता है, 40, 24 और 32 इस तरह से लिखेंगे और इसको इसमें ऐसे कर देंगे। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटते हैं, 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से कट रहा है, जब तक 2 से कटेगा 2 से ही काटेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तीन 6, 2 चौक 8, ठीक है। अब चाहो तो 4 से, ये केवल 4 से कट रहा है तो 4 से डायरेक्ट काट दो, ठीक है। 5 लिखो, 3 और ये एकम, और इसी 5 से सिर्फ 5 कटेगा और 3 नहीं कटेगा, और ये केवल 3 से कटेगा, ठीक है। तो लासा मासा हमने यहाँ पे लासा ज्ञात कर लिया है। इन सभी का हम कर देंगे गुणा क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32, है ना, ठीक है। 5 दियो 15, 15 चौकू 60, 60 दूनी 120, 12 चौक 48, 480, गुणा करने पे आएगा 480। अब हमें लासा ज्ञात करना है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसलिए लासा बराबर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 2 अंक बाद हर संख्या में 2 अंक बाद दशमलव था ना, ये देखिए, तो हम 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 4.80, ठीक है, यही हमारा लासा हो जाएगा। अब मासा कैसे ज्ञात करते हैं, अब मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को एक बार फिर से लिखेंगे, 40, 24 और 32। तो इनमें से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 संख्याएं ले लेंगे, ठीक है। भाग विधि से मासा हम लोगों ने ज्ञात किया था, वैसे ही ज्ञात करेंगे। हमने लिया 24 और भाग का निशान 32, तो 24 एकम 24, घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, फिर 24 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जितना बचता है फिर जिस संख्या से पहले भाग देते हैं वही संख्या अंदर लिखते हैं।
तो 8 तियाँ 24, पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो लासा अभी आया है इसका मासा 8। लेकिन अभी एक संख्या बची हुई है, उसको भी लेंगे। जो संख्या आखिरी में बच जाती है वही संख्या बाहर लिखेंगे, और तीसरी संख्या जो बची हुई है उसको अंदर लिखेंगे। तो 8 पंचे 40, पूरा पूरा भाग चला गया। तो हमारा जो आखिरी में जो संख्या आई है वही हमारा हो गया मासा। ठीक है, 8। लेकिन 8 हमारा आंसर नहीं है, अभी दशमलव की संख्या थी ना, तो हमने वही संख्या लेके तो चूँकि दो अंक के बाद दशमलव लगा हुआ था संख्याओं में, तो हम यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव कर देंगे। 8 है, ये 0 बढ़ा के दशमलव, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।